जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ रिसेंटली दो महत्वपूर्ण जजमेंट्स दिए हैं। क्या है वो जजमेंट्स, हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। इंश्योरेंस क्लेम के मामलों में सिर्फ 50% विक्टिम्स को ही उनका क्लेम मिल पाता है और 50% विक्टिम्स का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी किसी न किसी ग्राउंड पर रिफ्यूज कर देती है, देने से मना कर देती है। सन 2015-16 में इंश्योरेंस कंपनीज ने 21,220 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूल किया और क्लेम सेटल किया सिर्फ 11,480 करोड़ रुपए का। तो आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ क्या कहा। सबसे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसका मुआवजा निश्चित करते वक्त कोर्ट उसकी न सिर्फ प्रेजेंट की इनकम बल्कि उसकी फ्यूचर में होने वाली इनकम को भी ध्यान में रखे। सन 2007 में एक व्यक्ति की उत्तराखंड में एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो MACT ने उसका जब क्लेम यानी कि मुआवजे की राशि निश्चित की तो ITR के बेसिस पर उसकी मुआवजे की राशि 12,55,000 रुपये फिक्स की। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इस मुआवजे के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर दी, जहां पर हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की लास्ट ITR की इनकम को कंसिडर ना करके उसकी 3 पिछली ITRs का एवरेज निकाला, पिछली 3 साल की इनकम का एवरेज निकालकर उसके मुआवजे की राशि को कम करते हुए सिर्फ 5,81,000 रुपये का मुआवजा निश्चित किया। विक्टिम परिवार ने इस मुआवजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो न सिर्फ उसकी प्रेजेंट इनकम बल्कि फ्यूचर इनकम को ध्यान में रखते हुए ही उस व्यक्ति के मुआवजे की राशि निश्चित करनी होगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की लास्ट ITR जो कहती थी कि वो व्यक्ति 1 लाख रुपए पर ईयर कमाता है, उसको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति का मुआवजा निश्चित किया 17,50,000 रुपये और कंपनी के अगेंस्ट कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई कंपनी किसी भी एक्सीडेंट के केस में मुआवजे की राशि देगी तो उसमें उसको फ्यूचर इनकम को ध्यान में रखना होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है कि उनकी फ्यूचर की इनकम को देखते हुए अब मुआवजे की राशि फिक्स की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट पास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के वाहन की चोरी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति की कार चोरी हो जाती है या कोई और वाहन चोरी हो जाता है और उस व्यक्ति ने अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, FIR रजिस्टर करवा दी वक्त से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना कोई व्यक्ति में देरी हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो सिर्फ इस टेक्निकल ग्राउंड पर कि उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने में देरी कर दी, कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति का क्लेम रिफ्यूज नहीं कर सकती। अगर व्यक्ति ने पुलिस में टाइम से रिपोर्ट कर दी है, FIR करवा दी है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर का रोल इस मामले में बहुत लिमिटेड होता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम किसी व्यक्ति का रिफ्यूज नहीं कर सकती। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े जजमेंट्स जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसका मुआवजा निश्चित करते हुए उस व्यक्ति की फ्यूचर इनकम को भी ध्यान में रखना होगा और अगर कहीं किसी का वाहन चोरी हो जाता है और उस व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म टाइम से कर दिया है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने में देरी हो जाती है तो सिर्फ इस टेक्निकल ग्राउंड पर उस व्यक्ति के मुआवजे को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।